आपने पूरे मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को सुना, ओवैसी को सुना, लेकिन अब इस मकबरे के मामले में एक विवादों का नया एंगल जुड़ गया है। हंगामे में शामिल थे समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान और यही वजह है कि अब यहां पे पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई ये कौन सी नई रणनीति है राजनीति करने की। हालांकि इस बवाल के बाद पप्पू सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन क्या बवाल करने वाले लोगों के पीछे जो बैकअप था वो समाजवादी पार्टी का था? और इसीलिए बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और ये कह रही है कि क्या समाजवादी पार्टी का यही असली चेहरा है? इस पूरे इलाके की रेकी के लिए पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो घटनाक्रम कल घटा, एकाएक हजारों की भीड़ पहुंचती है और उसके बाद पत्थरबाजी गलियों से निकल के जो शुरू की जाती है, ऐसे में हाई लेवल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए। आप देखिए मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगी। एक छोटा ड्रोन है, इसके साथ ही एक बड़ा ड्रोन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसकी रीच ज्यादा है, जिसके कैमरे की रीच ज्यादा है। इसके साथ ही एक बड़ा सर्वर भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके जब ये ड्रोन ऑपरेट करे तो ऐसे में वो काम कर सके। तो आप देखेंगे जो स्किल्ड ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या ब्रीफ किया गया आप लोग को? यही चारों तरफ देखते रहे, कहीं से कोई गतिविधि हो तो तुरंत सूचना। ऐसा कुछ लग रहा है अभी? कुछ नहीं। अच्छा। कहीं कोई अस्वस्थ नहीं है, सारे लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है। भीड़ कहीं इकट्ठी होती दिख नहीं रही? नहीं। तो देखिए, अच्छा टेक्नोलॉजीज के विषय में अगर आप बताएं, ये ड्रोन में और छोटे ड्रोन में क्या डिफरेंस है? ये जीपीएस के थ्रू चलता है। हाँ। और बाकी ये अपने इसी के थ्रू जल्दी फास्ट है, थोड़ा रिकवरी इसकी वो है, स्पीड में रहता है। ये नजर आप लोगों ने मतलब पूरी तरीके से बनाई हुई है। हम तस्वीरें आपको मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इस घटनाक्रम को ट्रैक कर रहे हैं पुलिसकर्मियों की दिखा रहे थे। अब लेकर चलते हैं उस मकबरे की तरफ जहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि धूप बेहद ज्यादा है। और आप देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक अमला कितना ज्यादा है, गाड़ियां प्रशासन की तमाम मौजूद है और अलग अलग हिस्सों में पुलिस की मौजूदगी है। आप देखिए किस तरीके से मकबरे के इर्द गिर्द तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग जगहों पर इन पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। 4 अलग अलग छोर हैं जहां से एंट्री एग्जिट है इस मकबरे की। वहां पर न केवल जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं, इसके साथ ही तकरीबन 10 जो थाने की पुलिस है वो भी पहुंची है, पीएसी भी पहुंची है और ये तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए मौजूद हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं जो नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कल जिस तरीके से घटनाक्रम घटा उसके बाद हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए थे। अब ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और गलियों में भी आप देखेंगे पुलिस मौजूद है। गलियों में भी पुलिस मौजूद है, क्योंकि इन्हीं गलियों से निकल के पत्थरबाजी की भी बात कल सामने निकल कर आई थी। तो ऐसे में गलियों में भी पुलिस की मौजूदगी है। इसके साथ ही मकबरे के अगल बगल तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग तरीके के डिप्लॉयमेंट आज यहाँ पर किए गए। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी अजय दुबे का। अजय, 2 सवाल है। पहला तो ये कि आज ताजा हालात कैसे हैं इलाके में। सवाल नंबर 2 ये कि इस कल जो बवाल हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम शामिल था, तो क्या ये जो उपद्रवी थे, जो बवाल करने वाले लोग थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बैकअप था उसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता इस पूरे मामले में कल यहाँ मौजूद थे, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, कहा गया है कि वो पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, कि समाजवादी पार्टी की राजनीति, उनके बात करने, उनके काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं है। और कल जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और नामजद एफआईआर में उनका भी नाम आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने उस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। कल मौजूदगी उनकी तमाम जो हिंदुवादी संगठन है उनके संग रही और उस हिंदुवादी संगठनों के संग वो जगह पर जाकर तोड़फोड़ में भागीदार रहे। अब इसके बाद हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। आप गाड़ियों को देखिए, ये तमाम गाड़ी प्रशासनिक अमले की गाड़ी है, सैकड़ों तो गाड़ियां ही यहाँ मौजूद हैं और तमाम सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी और इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी के दूसरे विभागों के अधिकारी अलग अलग जगहों पर। आप सामने हमारे मकबरा आपको दिखाई देगा वो, जिसमें कल वो पूरा विवाद हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके का डिप्लॉयमेंट है। धूप बेहद ज्यादा है तो तमाम पुलिसकर्मी पेड़ों के नीचे, गाड़ियों में, अलग अलग जगहों पर छाव में बैठे हुए, लेकिन ये पूरा इलाका किलेबंद कर दिया गया है। इस इलाके में लोगों के आने जाने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसी को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, किसी को इस तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो बेहद सख्त इंतजाम प्रशासन की तरफ से आज के दिन के लिए किए गए हैं। लेकिन कल जो हो हंगामा देखने को मिला, विवाद देखने को मिला, इसके बाद तस्वीर इस समय बेहद शांति की फतेहपुर में बनी हुई है।
तो अजय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहां पर हालात फिलहाल जो है वो काबू में है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है और यही वजह है कि पुलिस बल को इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है ताकि उपद्रव यहां पर ना कर सके, बवाल ना हो, कानून व्यवस्था हाथ में कोई ना ले यहां पर। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ये मुद्दा सियासी हो गया है। समाजवादी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर और बीजेपी जवाब दे रही है समाजवादी पार्टी को कि आपके नेताओं की ओर से ही इस उपद्रव को भड़काया गया। लेकिन अब फतेहपुर का ये मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, जिसपे जम के वार पलटवार का दौर चल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये वही जगह है जहां बीते सोमवार को दो समुदायों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल इस ऐतिहासिक ढांचे को एक पक्ष हिंदू मंदिर बता रहा है तो दूसरा मकबरा कह रहा था। देखते ही देखते विवाद गहराया और भारी संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया और ऐतिहासिक ढांचे में पूजा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ा और हालात को काबू करते करते पुलिस के पसीने भी छूट गए थे। समय तो लगा मगर प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया, जिसके बाद से रात भर पुलिस लगातार गश्त करती रही और अब शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आज के दिन शांति व्यवस्था बनी हुई है। भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे और उसके आसपास देखने को मिल रहा है। कल से ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ कल यहाँ पर उमड़ी और हो हंगामा हुआ, उसके बाद आज और ज्यादा थानों से पुलिस बुलाई गई है। आप देखेंगे भारी पुलिस बंदोबस्त मकबरे के दरवाजे और आसपास के हिस्से पर दिखाई दे रहा है। कई लेयर की बल्लियां लगाकर एंट्री के जो पॉइंट्स है, एग्जिट के जो पॉइंट्स है, उन्हें बैरिकेड कर दिया गया है। आप देखेंगे डबल लेयर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उसे दूर ही रोका जा सके। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी है जो इस मकबरे के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कल के दिन जिस तरीके का हो हंगामा हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और तमाम हिंदू संगठन जो ये आरोप और दावा करते रहे हैं कि ये मकबरा ना होकर एक मंदिर है, उनकी तरफ से कल यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया और उस तमाम विवाद की तस्वीर के बीच में आज के दिन यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो अफवाहों से दूर रहे, साथ ही अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही अब इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। राजेश चौधरी जो कि बीजेपी के विधायक है, वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। फतेहपुर मामले को लेकर ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, खुलेआम कानून को हाथ में लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, फतेहपुर पे भी नोटिस दिया था 56 का। रूमी जी एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, चर्चा से भाग गए। अच्छा, खुद नोटिस देने के बाद चर्चा नोटिस दिया नियम 56 में और चर्चा से भाग गए। क्यों चर्चा नहीं कर रहे हो? यदि आप कर रहे हैं, केवल हंगामा करना उनका काम है। और जो घटना फतेहपुर के अंदर घटी है उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, मुकदमा कायम हुआ है, जांच हो रही है। लगभग 10 लोगों की नेम्ड FIR हुई है, 150 लोग अज्ञात हैं और अनुसंधान में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओवैसी को मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं कि टारगेटेड काम हो रहा है यूपी में। यदि यूपी में टारगेटेड काम होता तो मुकदमा दर्ज होता, लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कि 150 लोगों के ऊपर FIR हो गई, अभी ऐसी बात बोल रहे हैं। वो एकदम गलत। वो भी केवल वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे रोका जाए, उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जो मॉडल बनाया दुनिया के अंदर, जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, उसको कैसे रोकें, केवल यही करना चाहते हैं। फतेहपुर मामले में सर एक और नई बात आई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर FIR हुई है। पप्पू सिंह चौहान नाम के समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिनकी भूमिका उस पूरे कल के